बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन इस वजीफ़े को कर लें, इंशाल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आज के दिन का ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके घर में से तंग दस्ती, मुफलसी और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर कोई बीमार है या फिर किसी को कोई भी ऐसी बीमारी लाहक है जो कि ख़त्म नहीं हो रही, आप इस अमल को करें तो इंशाल्लाह वो काम दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन, बाबरकत घड़ियाँ आ गई हैं। इन बाबरकत घड़ियों में आज के दिन किसी भी वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक तस्बीह पढ़नी है। वह भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। इस तस्बीह की बरकत से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क़ और दौलत की फरावानी हो जाएगी। आपके ऊपर से हर तरह के तंगदस्ती, मोहताजी और इंशाल्लाह बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, दुआ मांगने का तरीका होता है। इस तरह दुआ मांगने से दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक मरतबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उस वक़्त एक शख्स मस्जिद में आया और उसने नमाज पढ़ी और ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, नमाजी तूने जल्दी कर दी। जब तुम नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह ताला की शायान शान हम्द बयान करो और फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। कहते हैं कि इसके बाद फिर एक और शख्स ने नमाज़ पढ़ी और उसने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए नमाजी अब तू दुआ कर, तेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दोस्तों, आज मैं जो दुआ बताने वाली हूँ, ये दुआ आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ अर्श को हिला देती है। इस इसम आज़म के साथ दुआ मांगो, कितनी ही बड़ी मुश्किल होगी, कितनी ही बड़ी हाजत हो तो ज़रूर पूरी होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये वक्त तो अपनी रफ्तार से चल रहा है। हमारी ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के करीब जा रही है। तो इस दौर के अंदर अगर इंसान के घर के अंदर पैसा कम हो, तो घरों के अंदर जब पैसा कम होता है तो अपने रिश्तेदार भी उस बंदे से मोहब्बत करना कम कर देते हैं। ये मादी दौर है, इसलिए पैसे कमाना, पैसे का हसूल, ये भी इंसान की ज़रूरत है। इसके बगैर इस दुनिया के निज़ाम को चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये दुआ है जो अर्श को भी हिला देती है। इसके अंदर मेरे रब ने बहुत ज़्यादा राज छुपा रखे हैं। कुरान मजीद के अंदर खुले लफ्ज़ों में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ से इंसान को पैदा किया गया, उस दुनिया के लिए जब पैदा किया तो उनकी पसली में से हज़रत माई हव्वा को पैदा किया। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक पैदा फरमाया और जब उनका वजूद बन गया तो उनकी पसली में से हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा किया। हज़रत अम्मा हव्वा हमारी माँ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस पूरी कायनात के बाप है। तो दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत तरीन जो औरत है उसका नाम हव्वा है। इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी खूबसूरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो थी वो अम्मा हव्वा थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया, हज़रत माई हव्वा को जब पैदा फरमाया, इन दोनों को मेरे रब ने जन्नत के अंदर छोड़ दिया। जब जन्नत के अंदर छोड़ा तो शैतान इस इंसान का खुला दुश्मन है, तो शैतान ने इंसान को वरगलाने की कोशिश की। तो सोचता है कि औरत जो होती है जो जल्दी फिसल जाती है, ये जहन की कमज़ोर होती है, इसको अगर थोड़ा सा लालच दे दिया जाए तो ये अपने मकाम से हिल जाती है। तो ये एक लंबी दास्तान है। मैं इख्तिसार के साथ आपको बयान करती हूँ कि शैतान ने हज़रत माई हव्वा पर हमला किया और माई हव्वा को कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस जन्नत के अंदर छोड़ा है, तो आपको तो पता है कि आपके अल्लाह ने आपको जन्नत के अंदर छोड़ दिया है, ये सारी जन्नत आपकी है, लेकिन इस कोने से इस दरख्त के नीचे बुलाया जाए, इस दरख्त के करीब जाने से रब ने क्यों मना किया? कभी सोचा है? तो वो चुप हो गई। तो वो शैतान कहता है कि अगर इस दरख्त का फल खा लिया जाए, इस कोने में चला जाए इंसान, तो इस कायनात के अंदर फिर वो उसको मौत नहीं आती और वो मरता नहीं है, फिर इस दुनिया के अंदर मज़े लेता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हज़रत माई हव्वा को वरगलाना शुरू किया। तो माई हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को बातें बताई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा की बातों में आकर उस कोने में चले गए और उस दरख्त के पास जाकर उसका फल खा लिया है। चूँकि अल्लाह ने मना भी फरमाया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने गलती की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें जन्नत से निकाल दिया, तो फिर चप्पे चप्पे पर रोते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत से निकाला तो कपड़े उतार दिए, बिल्कुल नंगा कर दिया।
माई हवा को भी, आदम अलैहिस्सलाम को भी। तो इन्होंने पत्तों के ज़रिए अपनी शर्मगाहों को छुपाया और अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अल्लाह ने ना सुनी। हत्ता कि कुरान कहता है इन्होंने रो रो कर अल्लाह से ही रजू किया, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह है। कलमात कहते हैं कि जब थक गए माफ़ी मांगते मांगते, फिर अल्लाह ने आसमानों से कलमात नाजल किए। और ये कलमात कौन से थे? जब ये कलमात अल्लाह ने तारे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश हुई। तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो तोहफ़ा दिया, जब ये तोहफ़ा दिया तो ये रहती दुनिया तक मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दे दिया कि जब भी मेरी उम्मत को कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, रिज़्क़ की कमी हो, तो ये जब वजीफ़ा करेगा या करेगी, ये दुआ मांगेगा अपने रब के सामने, तो मेरा रब उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपने आज के दिन करना है। आज आपने नमाज मगरिब के बाद अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, उसके अंदर वो दुआ है। ये ऐसी दुआ है कि जब इंसान हाथ उठाकर मांगता है तो अर्श भी हिल जाता है। आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया तो ज़रूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की। अपनी जानों पर ज़्यादती करने से मुराद इस आयत में गुनाह करना नहीं है, बल्कि अपना नुकसान करना है। और वो इस तरह के जन्नत की बजाय ज़मीन पर आना पड़ा और वहाँ की आराम की ज़िंदगी की जगह जहाँ मशक्क़त की ज़िंदगी इख्तियार करना पड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अमल में इन मुसलमानों के लिए तरतीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने अपने लफ्ज़ के बाद जिस तरह दुआ फरमाई, इसमें मुसलमानों के लिए ये तरबियत है कि इनसे जब कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वह अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाह पर नदामत का इजहार करते हुए उसका एतराफ़ करे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और रहमत का इंतहाई लजाजत के साथ सवाल करे, ताकि अल्लाह ताला उनका गुनाह बख्श दे और उन पर अपना रहम फरमाए। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मोमिन बंदे से जब कोई गुनाह सरजद होता है कि वो अपने रब से हया करता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जानने की कोशिश करता है कि इससे निकलने की राह क्या है, कि वो जान लेता है कि इससे निकलने की राह इस्तग़फ़ार और तौबा करना है। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में और रोज़ाना का 200-300 बार इस्तग़फ़ार किया करो। लिहाजा तौबा करने से कोई आदमी भी शर्म महसूस ना करे, क्योंकि अगर तौबा ना हो तो अल्लाह ताला के बंदों में से कोई भी खलासी और निजात ना पा सके। तुम्हारे जद आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़्ज़िश सादर हुई तो तौबा के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ फरमाया। इस दुआ को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों, एक और वजीफ़ा आपने इसके साथ पढ़ना है। अल्लाह का एक नाम और एक सूरत है। सनद तिरमिज़ी में है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। नीज़ एक शख्स ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार उसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त आकर उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, गोया कि वो इसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। सुबहान अल्लाह। मसनद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से किसी को इतनी ताकत है कि वो हर रात तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे? सहाबा कहने लगे, ये किससे हो सकेगा? आपने फरमाया, सुनो, कुल हुल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अबू अयूब सच कहते हैं। नाज़रीन इकराम, सनद तिरमिज़ी में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज 1/3 कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ़ लाए और सूरह कुल हुल्लाहु अहद की तलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ़ ले गए।
अब सहाबा में बातें होने लगी कि वादा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि तहाई कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे तहाई कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो ये सूरत तहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे आजिज़ हो कि हर दिन तहाई कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। लोगों ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इससे बहुत आजिज़ और बहुत ज़ईफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में के 3 हिस्से किए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद तीसरा हिस्सा है। मसनद अहमद की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करेगा। उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज़्यादा और इससे अच्छे महलात देने वाला है। बेशक सूरह इखलास आपने 3 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने अल्लाह का एक सफ़ाती नाम या रज़ाक अल्लाह राज़िक है, रज़्ज़ाक है और इसके सबब पैदा कर फरमाता है, लेकिन दुनिया में रिज़्क़ का हसूल किसी न किसी वसीले से होता है। कुरान में इस मुबारक रज़्ज़ाक एक मरतबा सूरह अल-ज़ारियात में आया है। इसके अलावा कुरान मजीद में 5 मरतबा अल्लाह ने खुद को खैरुल राज़िकीन बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन करम, उसके बाद आपने ये आयत आपको जो कुरान नज़र आ रही है स्क्रीन पर, आपने ये पढ़नी है, इसका तर्जुमा करना है। कह दीजिए, इसको सूरत को पढ़ना है आपने, जो भी ये आयत लिखी हुई है। कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से है, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ शादा कर देता है, इसके लिए चाहे तंग कर देता है। जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा। वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। रिज़्क़ के लगवी मानी रिज़्क़ और उसके सबब फराहम करने के हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह हुवल राज़िक़ु ज़ू अल कुव्वत अल मतीन, बेशक अल्लाह रोज़ी देने वालों में से सबसे बेहतर है। आपने एक तस्बीह रिज़्क़ की पढ़ लेनी है और आखिर में अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रिज़्क़ की दुआ मांगो। घर के अंदर कोई परेशानी है, दुख है, बच्चे नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, जब बीवी का खावंद जो है वो इसके घर के अंदर उसका दिल नहीं लगता, तो उस वजीफ़े को करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर के अंदर अमन और सुकून आ जाएगा। और मेरा रब पैसे की ऐसी फरावानी करेगा कि आप सोच नहीं सकते। ये इंतहाई मुजरब और ताकतवर और कुरानी वजीफ़ा और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब भी कोई मुश्किल आए उस कुरान को पढ़ो, सीने से लगाओ, अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर कर लिखे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी। नेक्स्ट मिलूंगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।